तो ये आइडिया जो नीचा का है काफ़ी स्ट्रॉन्ग टर्म्स में हमें बताता है। और जैसे कि मेरी आदत है, मैं 2-3 फिलोसफर्स को लिंक करके आपको बताऊंगा। इट्स नॉट एक्चुअली अ फिलोसफी लेक्चर। ओके, तो एक और फिलोसफर हुए, कंटेम्प्रेरी है बहुत, पीटर सिंगर। उनकी एथिकल फिलॉसफी है। ओके, और नीचा की ये थॉट्स उससे भी काफ़ी मेल खाती हैं। और उनकी एक बहुत ही आउटरेजियस स्टेटमेंट थी, मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, सिंगर का थॉट क्या था, वो जो मैंने आउटरेजियस का है वो ये था कि ऑर्डिनरीली पीपल आर बैड। Ordinary people in ordinary circumstances, we all are bad. Why? Because they fail to act on their moral responsibilities. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि सपोज कर लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं, आप लेट हो रहे हैं और आपने सूट पहना हुआ है, यू आर रशिंग टू योर ऑफिस, और आप देखते हैं कि कोई बच्चा है वो पानी में डूब रहा है। हाउ मेनी ऑफ अस विल एक्चुअली स्टॉप irrespective of the suit we are wearing, irrespective of getting late, will go into that water, dirty water, muddy water to save the child. अरे रोज देखते रहिए क्या सड़क पे एक्सीडेंट होता है, बंदा मर रहा होता है, हम साइड से गाड़ी निकाल के निकलते हैं, बिकॉज वी आर ऑर्डिनरी पीपल एंड ऑर्डिनरी पीपल आर बैड. So that's what the thought of Peter Singer is. Anyway, let's decode what Nietzsche said. Okay, when Nietzsche says beware, तो नीचा एक सीरियस वार्निंग देता है। जैसे पीटर सिंगर कहते हैं कि आज के ज़माने में लोग बेसिकली मोरल ऑब्लिगेशन को इग्नोर करते हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो एनवायरमेंटल क्राइसिस हो या इनजस्टिस हो। पीटर सिंगर आर्ग्यू करते हैं कि जब हम केपेबल हैं किसी की मदद करने के बट वी चूज नॉट टू, तब हम एथिकली फेल होते हैं। नीचा की जो वार्निंग है वो भी कुछ सिमिलर चीज़ कहती है कि इंसान अपने हायर गोल्स को कैसे छोड़ देता है। वो एक पैसिव एग्जिस्टेंस चूज करता है। ओके, मैंने स्टोरी में पहले आपको बताया था, वो वॉशरमैन वाली जो स्टोरी सुनाई थी, मैं उससे लिंक करता हूँ। अगर वॉशर वुमन का कॉन्शियस हाई ना होता, उसका कॉन्शियस हाई ना होता, तो जर्मन सोल्जर से पंगा नहीं लेती। बट देयर कुड बी मेनी who would have just subdued to who would have just come to the German forces. तो यही है कि पैसिव होना किसी इवेंट को देख के, या एक्टिवली उसको रेजिस्ट करना। ओके, दूसरा जो नीचा की कोट मैंने बताई थी उसमें आगे, द टाइम अप्रोचेस व्हेन ह्यूमन बींग्स नो लॉन्गर लॉन्च द एरो ऑफ देयर लॉन्गिंग बियॉन्ड द ह्यूमन। तो देखिए, नीचा ये कहते हैं कि एक वक्त आने वाला है जब इंसान अपने बेसिक डिज़ायर्स में ही ट्रैप हो जाएगा, एंड दे विल स्टॉप एस्पायरिंग फॉर समथिंग ग्रेटर। अगेन पीटर सिंगर का जो क्रिटिक ऑफ ऑर्डिनरी पीपल है उससे डायरेक्टली लिंक होता है। कैसे? जब हम सिर्फ अपने इमीडिएट कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए जीते हैं, वी फेल टू एड्रेस द लार्जर क्वेश्चंस अराउंड अस, देन व्हाट हैपन्स? जो हो रहा है, the poverty, global poverty will continue to rise, suffering of people will continue to rise, और injustice जो हो रहा है वो होता रहेगा। अब एग्जाम्पल लें, और द एग्जाम्पल विच देर आर few examples which are so relevant and they are so close to my heart कि मैं हर जगह वो एग्जाम्पल्स देता हूँ। ओके, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द फिलॉसफी एंड द ह्यूमन बिहेवियर। देखिए, जब वुमेन रेसलर्स ने ब्रिजभूषण के खिलाफ आवाज उठाई, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक्चुअली गॉट डिवाइडेड। बिकॉज दे थॉट ऑन द पार्टी लाइन्स कि साहब ब्रिजभूषण शरण सिंह, whosoever it is, whatever, he is from बीजेपी। तो जो बीजेपी के सपोर्टर थे उन्होंने कहा जी वुमेन रेसलर्स झूठ बोल रही हैं। जो लोग एंटी बीजेपी थे उन्होंने कहा हाय लड़कियों के साथ पता नहीं क्या ही हो गया। ओके, अब इस सब में क्या हुआ, उनका जो मुद्दा था ना वो कहीं खो गया। एंड वी हैव नॉट रियलाइज्ड दैट दिस वाज अ क्राइसिस सिचुएशन ऑफ अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन,
and many amongst us, rather most among us, are those who are suffering from that so called Menuki syndrome. Menuki. आगे जो कोट में था वो था कि the string of the bow will have forgotten how to wear. देखिए, इट्स अ मेटाफर. ओके, ये क्या बताता है? ये बताता है कि जब इंसान अपने हायर गोल्स के लिए स्ट्राइव करना छोड़ देता है, हायर गोल्स को अचीव करने के लिए हिम्मत छोड़ देता है, तो वो अपनी मोरल एनर्जी और क्रिएटिविटी को भी खो देगा. अब एग्जाम्पल है पीटर सिंगर साहब का. पीटर सिंगर साहब ने क्या कहा कि जब हम एक्टिवली हेल्प नहीं करते, जब हम किसी की वी आर इन द सिचुएशन वेयर वी कैन हेल्प समवन बट वी आर नॉट हेल्पिंग हिम एक्टिवली. ओके, सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर एक्चुअली पैसिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम. ओके, तो एक बच्चा जो पानी में डूब रहा है और मैं उसकी मदद करने नहीं जाता और वो डूब के मरता है, तो देन आई ऑल्सो हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स. तो सिंगर का फोकस ये है कि अगर हम अपने आसपास के इनजस्टिसेस, पॉवर्टी, सफरिंग, एनवायरमेंटल क्राइसिस, जिसकी भी बात करें, इनको देखे बिना चले जाते हैं, तो इवेंचुअली हम अपनी मोरल कैपेसिटी को खो देंगे. वी विल लूज द मोरालिटी. Now again, taking that women wrestlers example, when we did not stand with those women, what have we done? We have sent a message to a section of society which comprises of who? They comprises of predators. कि भाई अगर आप पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं तो जिस मर्जी लड़की पे हाथ डाल दो, लोग कानू की फर्क पड़ा. And the wrestlers issue is not the only case. There are many such cases. You step out of your house, you'll find injustice happening everywhere, and we are there with closed eyes, not looking at it. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम कंटेम्प्रेरी, ताज़ा. द न्यू फॉर्म ऑफ जस्टिस, द बुलडोजर जस्टिस. डू वी मेक नॉइस? आपके पड़ोसी के घर पे अगर पीला पंजा चलता है तो क्या आप आवाज उठाते हैं? अगर नहीं तो डरिए, प्लीज डरिए, क्योंकि ये खूनी पीला पंजा कल आपके घर पे जरूर चलेगा. अब जरा इसको सिंगर साहब की फिलॉसफी से लिंक करके देखते हैं. देखिए, नीचा ने क्वेश्चन किया. नीचा का क्वेश्चनिंग मैसेज जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल एस्पिरेशंस के बारे में नहीं है. मतलब आई वांट टू बिकम सो एंड सो. ओके, हमारे एक एमपी साहब है, उनकी एस्पिरेशन है कि उनकी बेटी मिनिस्टर बन जाए. सो नीचा जो एस्पिरेशंस की बात करता है, तो इस एस्पिरेशन की बात नहीं करता. ये बहुत ही हल्के लेवल की है, बहुत ही निचले तल की है. उसमें है कि इंसान अपने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे डिस्कनेक्ट हो रहा है. समझिए बात को. तो सपोज कर लीजिए वो एमपी साहब अपनी पार्टी छोड़ देते, अपना एमपी होना छोड़ देते, बिकॉज उन्हीं के प्रदेश की लड़कियों के साथ, पहलवान लड़कियों के साथ उन्हीं की पार्टी के लोगों ने अन्याय किया, और उसकी आवाज़ उठाते वो अपनी पार्टी छोड़ते, अपना एमपी पद से रिजिग्नेशन देते. तो वो जो थी ना, वो था नीचा की थॉट्स के हिसाब से काम करने का तरीका. दैट वाज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हैड. बट साहब उनकी एस्पिरेशन क्या थी? भाई मैं तो गणित साल मंत्री रह लिया, ई मेरी छोरी मंत्री बन जा. ठीक है. अब पीटर सिंगर क्या कहते हैं? सिंगर कहते हैं कि लोग खराब या गलत इसलिए नहीं होते क्योंकि वो डिलिबरेटली हार्म करते हैं किसी को ना, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जो हेल्प नहीं करते जब उनमें कैपेसिटी होती है. मैं फिर एक क्वेश्चन पूछता हूं फ्रॉम नन अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
सर्दियां आने वाली हैं, थाउजेंड्स ऑफ होमलेस पीपल विल डाई ऑफ कोल्ड वेव। ऐसे में दो चार लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा महल हो, ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ का इंसाफ है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, मैं अभी 2 दिन पहले वीज़ा के लिए गोल्फ कोर्स रोड पे ही गया, वो भी बिल्डिंग है सेंट्रल प्लाजा। तो साहब देखा कि पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है, हार्डली देयर एनी ऑफिसेस। ओके, व्हाई कांट गवर्नमेंट मेक ए पॉलिसी? वाई कांट गवर्नमेंट मेक ए पॉलिसी? गवर्नमेंट एक पॉलिसी क्यों नहीं बना सकती कि खाली बिल्डिंग का कम ते लाओ? यू नो, these are very valid questions. Do they cross our minds? They must, but they don't, because we are ordinary people and ordinary people are bad. I am also an ordinary person. I am also bad. We have resources, but either they are highly underutilized or they are being overconsumed by the people. For example, the example I gave you of that, palatial house, the world's largest palatial house being occupied by 3 or 4 persons. और एक आई गेस वो अंबानी साहब की कौन सी बिल्डिंग, अंतालिया बिल्डिंग है, क्या नाम है उसका, अंतालिया, इट्स फॉर अ फैमिली हियर प्रॉब्ली, ये मेरे ख्याल से 400-500 लोग तो उसमें रह ही सकते हैं। अब इसमें एक और एंगल से देखते हैं, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ अस वुड नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसका मतलब क्या है? इफ वी कंटिन्यू टू कंज्यूम मोर एंड मोर सेम रिसोर्स, उसकी जो नेट यूटिलिटी होती है वो कम होती जाती है। सो एज वी कंज्यूम मोर, लेसर इज द नेट यूटिलिटी। तो उसके हिसाब से भी अगर हम ओवर कंज्यूम करते हैं तो हमें जो उसका फ़ायदा मिल रहा है वो बहुत ही, वो विद एवरी कंजम्पशन इट इज़ डिक्रीजिंग। नीचा के उबरमैन का जो कॉन्सेप्ट है सुपरमैन का, और पीटर सिंगर की जो मोरल ड्यूटी का आइडिया है, ये दोनों एक तो दे कोरिलेट विद ईच अदर, और दूसरा ये दोनों हाईलाइट करते हैं कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने नैरो इंटरेस्ट के लिए जिएगा, अगर इंसान अपनी ज़िंदगी केवल और केवल अपने ही तुच्छ फायदों के लिए जिएगा, तो वो अपने रियल पोटेंशियल और रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निग्लेक्ट कर रहा है। अब इसमें ना हम तीसरा फिलॉसफर जोड़ते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, और मेरे इस वीडियो का असली हीरो वो धोबन है, सातरे की धोबन, द वॉशर वुमन ऑफ सातरे। ठीक है, सातरे की जो वॉशर वुमन है और नीचा के जो उबरमैन का कॉन्सेप्ट है सुपरमैन का, अगर हम देखें तो सातरे की वुमेन इज नथिंग बट अ सिंबल ऑफ सुपरमैन जो नीचा ने एनविसाइज किया है। समझ गए? नीचा के जो सुपरमैन की क्वालिटीज हैं, इन सब दे ऑल आर रिफ्लेक्टेड इन दैट सातरेस वॉशर वुमन। और इस वीडियो का पर्पस सब हो जाएगा जब हम में से कम एक आदमी ऐसा होगा जो सातरे की वॉशर वुमन बनेगा। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आपको धोबन बनाना है सातरे की। ठीक है, अब थोड़ा सा उबरमैन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, देन विल वाइंड इट अप। देखिए, नीचा की फिलॉसफी में उबरमेंच या सुपरमैन कह लेते हैं। देखिए, नीचा की फिलॉसफी में उबरमेंच एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो ऑर्डिनरी मोरल्स हैं, एथिकल नॉर्म्स हैं, सामाजिक सोशल नॉर्म्स हैं, उनके ऊपर उठ चुका है और अपनी खुद की वैल्यूज और पर्पस बनाता है। हम एक वीडियो बनाएंगे इकिगाई पे, वो इट टॉक्स अबाउट पर्पस ऑफ लाइफ, वो भी इससे जुड़ा हुआ है, बट वील नॉट कंफ्यूज बाय इंट्रोड्यूसिंग दैट इकिगाई इन दिस। ठीक है, ये जो उबरमेंच है ये किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस, बीट रिलीजन, बीट ट्रेडिशंस या ऑपरेसिव अथॉरिटी के आगे सबमिसिव होना, इन सब से बंधा नहीं होता।
वो अपने विल टू पावर को एम्ब्रेस करता है और अपनी लाइफ को पूरी तरह से शेप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये जो सुपरमैन है, उबरमेंश, अपने आप में असली होता है। मतलब जैसे साथरे की तो वो थी ना वॉशरूमन, ओके, ये वो तो एक क्रिएटिव आइडिया थी। बट उबरमेंश कौन है? उबरमेंश, वी ऑल आर उबरमेंश, हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, हमें उसको जगाना है बस, ओके। और बहुत ही क्रिएटिवली करना है काम। और इस ये कैसे मैनिफेस्ट करेगा? ये मैनिफेस्ट करेगा करेज के रूप में, ओके। और अपने आप को हर मुश्किल के ऊपर लेकर जाने में, दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई, फाइट बैक। झुकना नहीं है, झुकना नहीं है, फाइट। वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा? मौत। अरे, डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी, वन मस्ट एम्ब्रेस इट विद ग्रेस एंड लव। देखिए, और मेरा मानना यह है कि जो सातरे की वॉशर वुमन है, मैंने पहले भी कहा था कि शी इज नथिंग बट अ सिंबल ऑफ द सेम उबरमेंश। अब देखते हैं कि सातरे की जो वॉशर वुमन है, क्योंकि मैंने कहा था इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आपको पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट या जुडिशरी के अगेंस्ट या ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट भड़काना नहीं है। इस वीडियो का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है आपको सातरे की धोबन बनाना, टू मेक यू दैट वॉशर वुमन ऑफ सातरे, ओके। अब सातरे की वॉशर वुमन क्या है? शी इज द सिंबल ऑफ नीचास उबरमेंश। तो देखते हैं कि उबरमेंश का जो कैरेक्टरिस्टिक है और सातरे की जो वॉशर वुमन का कैरेक्टरिस्टिक है, ये कहां मेल खाते हैं। देखिए, जो सातरे की धोबन है, ओके, वो कौन है? वो एक आम आदमी है, एक आम इंसान है, अपनी मर्जी से काम करती है, ओके। जमन्स आते हैं, जमन्स को देखती है, वो उनसे ओवरवेल्म नहीं होती, वो डट के सामना करती है, निहत्थी। गोलियों का सामना किससे करती है? पत्थरों से। सो दिस इज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, दिस इज एन एक्ट ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द स्टेटस को। एक चीज मैं बताता हूं आपको। देखिए, जब हम एक्ट ऑफ डिफाइंस की बात करते हैं, जब हम कहते हैं नॉट एक्सेप्टिंग द स्टेटस को, तो एक चीज देखिए कि वो जो स्टेटस को है, जो एक्ट ऑफ डिफाइंस है, जिसके अगेंस्ट है, सो इफ इन केस यू आर शोइंग डिफाइंस अगेंस्ट गुड थिंग फॉर योर वेस्टेड इंटरेस्ट, देन यू आर नॉट सुपरमैन, देन यू आर नॉट सातरेस धोबन, ओके। मुझे वीडियो बनाते बनाते याद आया, कश्मीर में जो लोग पत्थरबाजी करते थे, दे डू नॉट रिप्रेजेंट वॉशर वुमन ऑफ सातरे ना, वो कंडीशनड थे, ठीक है। वो स्टेटस को तोड़ नहीं रहे थे, वो गलत काम को सपोर्ट कर रहे थे। तो जो गलत काम के लिए सपोर्ट करता है और एक्ट ऑफ डिफेंस करता है, वो ओवरमैच नहीं हो सकता। तो आपका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस? वो कितना पायस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आएंगे इस चीज़ को कवर करें, नॉट दैट कश्मीरी एस्पेक्ट ऑफ इट, बट इन जनरल वील कवर दैट। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, जस्ट बेयर विद मी। तो ये जो एक्ट ऑफ डिफेंस था, कितना ही इनसिग्निफिकेंट था। वहाँ पे जर्मन सेना, हिटलर की, विद गन्स, ऑटोमेटिक वेपन्स, और यहाँ पे क्या है, बेचारी पत्थर मार रही है। हाउ इनसिग्निफिकेंट दिस एक्ट ऑफ डिफेंस इज, एंड दैट इज व्हाट इज द कोर एस्पेक्ट ऑफ वुमन, कि एक्सटर्नल फोर्सेस के आगे सबमिट नहीं करना है और एडवर्सिटी के सामने अपनी इंडिविजुअल, अपनी आइडेंटिटी को, ओके, अपनी इंडिविजुअलिटी को असर्ट करना है। दैट्स व्हाट सुपरमैन इज, दैट इज व्हाट उबरमेंश ऑफ नीचा इज, एंड दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, कि आप भी ऐसे बने,
मैं भी ऐसा ही शायद बनूं। दूसरा, रिजेक्शन ऑफ विक्टिमहुड। देखिए, एक विक्टिमहुड हम सब में होता है। वी हम अपने आप को सेल्फ वी आर सीइंग ना, हमारे देश का तो सबसे स्ट्रांगेस्ट आदमी अपने आप को विक्टिम बताता रहता है चौथे दिन। आर डोंट वी सी इट? तो नीचा के हिसाब से जो उबरमेंश होगा ना, वो कभी अपने आप को विक्टिम नहीं कहेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो कभी अपने आप को सर्कमस्टेंसेस का शिकार नहीं मानेगा। मैं बताता हूं इसका मतलब, बड़ा गहरा मतलब है इसका। देखिए, सातरे की जो वॉशरमैन थी, उसने जर्मन्स की गुलामी को पैसिवली एक्सेप्ट नहीं किया। जब वो पत्थर उठाकर रेजिस्ट करती है, तो वो ये दिखाती है कि जो लोग पावरलेस दिखते हैं वो भी विक्टिमहुड को रिजेक्ट कर सकते हैं और अपनी विल के हिसाब से एक्ट कर सकते हैं। उबरमेंश जो है, पिटी और रेजिग्नेशन को ही रिजेक्ट करता है।